हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली मार्गशीर्ष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा है और ये बेहद ही खास होने वाली है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान, दान और पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही घर परिवार पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। यह दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक विशेष अवसर होता है। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की इस व्रत कथा को सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही आपका व्रत भी पूर्ण माना जाता है। अगर आपने भी व्रत रखा है और आप भी पूर्णिमा का व्रत रखती हैं तो आप इस व्रत कथा को जरूर से सुने या पढ़ें। चलिए पहले जान लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के स्नान, दान और शुभ मुहूर्त के बारे में। साथ ही जानेंगे इस दिन की पूजा विधि के बारे में, इस दिन क्या करें क्या ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान, दान का विधान होता है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है। यह साल की आखिरी पूर्णिमा होती है और ये पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। अब जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान, दान का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा की तिथि आरंभ होगी 4 दिसंबर 2025 को सुबह 8:37 से। वहीं पर 5 दिसंबर को सुबह 4:43 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर को ही रहेगी। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और स्नान, दान 4 दिसंबर को ही किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:19 से लेकर सुबह 4:58 तक रहेगा। यह मुहूर्त पूजा पाठ और स्नान, दान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद स्नान, दान के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 5:10 से लेकर सुबह 6:04 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन इस शुभ मुहूर्त में स्नान, दान करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र, तिल, गुड़ का दान करें। पूर्णिमा के दिन संभव हो तो गंगा स्नान करें, वरना घर पर नहाने वाले पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। जैसे दूध, चावल का दान कर सकती हैं, चीनी, चांदी का दान कर सकती हैं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दिन ना करें। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा का पूजन करने से व्यक्ति को मानसिक कष्टों से छुटकारा मिलता है, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही व्रत भी पूर्ण माना जाता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। काशी नगर के एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु जी ने स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का भी अपना महत्व है, किंतु उपवास से मात्र भोजन न लेना ही नहीं समझना चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं, अतः अंदर व बाहर सुचिता बनाए रखें। श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने में मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण
गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। इस कथा के अनुसार जैसे लकड़हारा गरीब ब्राह्मण उल्कामुख गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए। फलस्वरूप सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूँगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु वह उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। सभी वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। वहां उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा। घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और सौपन्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे सांसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। तो भक्तों, ये थी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा। साथ ही पूर्णिमा के दिन इस व्रत कथा का सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा के दिन ये व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। आप सभी की मनोकामनाएं अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण पूर्ण करेंगे। अगर आप सभी को हमारी ये व्रत कथा पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों से जुड़ी कथाएं वीडियोस देखने को मिलेंगी, साथ ही पूजा विधि देखने को मिलेंगी। आप सभी को ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।